आपने कभी सोचा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं आकर्षण का नियम, क्या कहता है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। उस चीज़ को मांगो, बिलीव करो और लेट को कर दो। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टूल अफर्मेशंस, ये बहुत ही मैजिकल काम करती हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की इसकी वजह से मदद मिली है। मैंने खुद अपनी लाइफ में अफर्मेशन से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं और लाखों लोगों ने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब फैमिली पर। मैं हूँ शिवानी। आज हम बात करने वाले हैं राइट वे ऑफ अफर्मेशंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अफर्मेशंस एज अ कम्युनिकेशन स्किल में हम यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशन एज अ हम सेल्फ टॉक में यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशन हम अपने राइटिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशन हम अपने मॉर्निंग रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। हम उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अफर्मेशन राइट तरीका क्या है बनाने का और किस तरीके से लोगों को मदद मिलती है राइट अफर्मेशन से, कैसे लोग अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो आज की वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें पार्टनर से शादी करनी है, कैसे अफर्मेशन बोले, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे अफर्मेशन बनाए। कमेंट्स करते हैं लोग, आप लोग मुझसे पूछते हो कि दीदी अफर्मेशन कैसे बनाए। तो सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये एक वीडियो हर एक कमेंट का रिप्लाई होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, अफर्मेशन कैसे बनाओगे और अप्लाई कैसे करोगे, कैसे उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बताती हूँ। रिलेशनशिप से जुड़कर है बताती हूँ, मनी से जुड़कर है बताती हूँ, जॉब से जुड़कर है बताती हूँ। सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाने वाली हैं। हेल्थ से जुड़कर है वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें फीलिंग्स किस चीज़ पर आती हैं, क्योंकि देखो विदाउट फीलिंग्स अगर आप किसी भी अफर्मेशन को यूज़ करोगे तो वो व्यर्थ है। उसका कोई तत्व नहीं है, वो सिर्फ महज एक शब्द है। ठीक है, अब बात करती हूँ फीलिंग्स कैसे ऐड होंगी। ये बात बिल्कुल सच है, ट्राई टेस्टेड है, मैंने खुद महसूस करी है कि अगर हम कोई भी वाक्य, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरुआत में फीलिंग्स नहीं आती। राइट, एकदम राइट। अगर कोई आपसे कहे ना कि शुरुआत से ही आपको फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। माइंड कहेगा झूठ है, एक दिन झूठ है, दूसरे दिन झूठ है, तीसरे दिन झूठ है, चौथे दिन भी झूठ है, 11 दिन भी झूठ है, 15 दिन बाद कहेगा क्या सच में सही है, 20 दिन बाद कहेगा मैं सोचता हूँ क्या सच में ये रियलिटी है, 21 डेज जैसे ही आपके निकलेंगे उसके बाद कहेगा यस ये रियलिटी है। तो मैं कहती हूँ आप फीलिंग्स के पीछे मत भागो कि फीलिंग्स कैसे ऐड करूँ, पता नहीं भगवान जी फीलिंग्स कैसे ऐड करूँ, रियल तो मुझे नहीं लग रहा है। आप सिर्फ उसको कम्युनिकेट करो, यानी उसको बोलो, बार बार बोलो। आपके मुंह से वो अफर्मेशन निकलनी चाहिए, आपके कानों को वो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। बोलते रहो, कंटिन्यू बोलते रहो। एक टाइम ऐसा आता है, कुछ दिन बाद वो बोलना आपको थोड़ा थोड़ा रियल लगने लगता है। ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ थी ना, जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूँ, हाँ मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस पर्सन थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, अपनी बात रखने का तरीका नहीं आता था, कैसे बोलना है ये भी नहीं आता था, अपनी वॉइस को कैसे सामने वाले के सामने इन्हेंस करना है कुछ नहीं आता था। कॉन्फिडेंस, मैंने इस सेंटेंस को अप्लाई किया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं क्या करती, मैं डेली शीशे के सामने जाती और बार बार इसको बोलती। एक दिन छूट लगा, 2 दिन छूट लगा, ट्रस्ट मी मुझे कम से कम 20 दिन तक ऐसा लगा कि नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है, और मुझे लगा था कि अब हटा दो इसे, अब ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मेरा 1 मंथ निकला, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मुझे 1 महीने बाद लगने लगा कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। यस, मैं फ़ील कर रही थी कॉन्फिडेंट होना। मेरा बॉडी पोस्चर एक कॉन्फिडेंस पर्सन की तरह हो गया था। मैं शीशे के सामने जाती तो एक कॉन्फिडेंट वुमेन की तरह खड़ी होती और कॉन्फिडेंटली मैं अपनी आँखों में आँखें डाल के ये सेंटेंस बोलती। अब यकीन मानेंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बूस्ट होने लग गया, फीलिंग्स खुद ब खुद ऐड हो गई और मैं सच में अच्छे से अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बोलने लगी। अभी भी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, लो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। अगर मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट के साथ आपको ये वीडियो लेकर आऊँ, आप इस वीडियो को आधा देखकर चले जाओगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं रखोगे, अगली बार में आप शायद नहीं भी आओगे मेरे चैनल पे। लेकिन अगर मैंने झूठ भी आपको कॉन्फिडेंट तरीके से बता दिया ना, वैसे तो झूठ नहीं है, तो आप क्या करोगे? यार ये बात सच हो सकती है, समझ रहे हो आप? ये पावर होती है वर्ड्स में, ये पावर होती है हमारे बोलने के तरीके में। तो यही आज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। नहीं, देखो एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा समय लगेगा। आप एटलीस्ट मेरे कहने पर अपने आप को 1 महीना दो, 21 डेज़ दो, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। 21 डेज़ बाद वो चीज़ आपको अपने अंदर महसूस होने लग जाए, फिर आप समझ जाइएगा कि आप राइट वे में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में हो और बहुत जल्दी आप उस मैनिफेस्टेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है? अब राइट तरीका मैं आपको बताती हूँ किसी भी अफर्मेशन को रेडी करने का। अफर्मेशन जो राइट तरीका होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट हो गया, हो रहा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बोल रही मैं, हो गया, दैट्स इट। ये अब कैसे आपको बनाना है? मैं डैश हूँ, मैं डैश हूँ। कॉन्फिडेंट की कमी है, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ना कि ये बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन बन रहा हूँ। ये गलत अफर्मेशन है। राइट अफर्मेशन है, मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। अभी इस वक्त फीलिंग्स नहीं आ रही है, मत आने दो, बोलना है, हमें बोलना है। और बोलने का सही समय आपको पूरे दिन में कभी भी बोलना है। मैं तो कहूँगी अगर आप मेरे तरीके से चलने वाले हैं, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलना चाहते हैं, तो आप दिन में, पूरे दिन में जब भी आपका मन करता है आप चैंट करें, ठीक है? मॉर्निंग के टाइम पर ज़रूर से करें, रात को सोने से पहले ज़रूर से करें और दिन में तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर से अपने आप को अंदर ही अंदर ये याद दिलाते रहें कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, बन रही हूँ नहीं, हूँ। ये राइट तरीका है। अब कैसे आप अपने अपनी चीज़ों के लिए एक राइट अफर्मेशन क्रिएट करेंगे? अब मान लीजिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे बोलेंगे? मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। ये राइट है, ठीक है? आपको अपने पर्सन से शादी करनी है, मेरी और मेरे पार्टनर की खुशी खुशी शादी हो गई है। पेरेंट्स को कन्विंस करना है, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मान गए हैं, खुशी खुशी मान गए हैं। ये राइट है, एकदम राइट अफर्मेशन। चाहो तो आप मेरे इन अफर्मेशंस को लिख सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। आप लिखो और फिर उनको देखो कि आपको कहाँ पर किस जगह आपको अफर्मेशन बनानी है, ठीक है? बहुत सारे कमेंट्स, मैं कुछ कमेंट्स के अफर्मेशंस बनाती हूँ यहाँ पर, जो मुझे ज़्यादातर आते हैं। पहला यही वाला कि शादी करनी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कैसे क्या करें? पहला, थैंक यू भगवान जी या थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पेरेंट्स खुशी खुशी मेरी शादी मेरे पार्टनर से करा रहे हैं, हो गई है, उनके आशीर्वाद से हो गई है। ये दूसरा, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और बहुत नज़दीक है वो एग्ज़ाम। कैसे आप अपने अंदर वो चीज़ लाएंगे? लेकिन आपको ये कंटिन्यू लगातार पूरे दिन में मंत्र की तरह अपने अंदर चलाते रहना है, रोबोटिक फॉर्म में। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? थैंक यू भगवान जी, मेरा ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गया है, जो मैंने याद किया था वही आया, क्लियर हो गया है।
चलाते रहो माइंड में, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, चैंट करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते चैंट करते रहो, पानी को देखते खाते पीते चैंट करते रहो करते रहो करते रहो। और एक काम और करो, शीशे के सामने जाओ, बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। कॉन्फिडेंट पर्सन हर एक अफर्मेशन में लगा दो। देखो कॉन्फिडेंस हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड, मनी। मनी से जुड़कर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जैसे हमें जॉब नहीं लग रही है और हमें जॉब चाहिए, कोई भी जॉब हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ज़रूर लगाना है। और मैं तो कहूँगी हर अफर्मेशन से पहले 3 बार थैंक यू बोल दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये जॉब लग गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये जॉब मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये जॉब मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये जॉब मिल गई है। देखो लगातार बोलोगे ना, मैं गारंटी से आपसे कह सकती हूँ कुछ ही दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आ जाएगी, क्योंकि देखो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम डायरेक्ट फीलिंग्स पे नहीं जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फीलिंग्स पर अगर मैं आपको बोलूँ कि फील करो लग गई है, आपका दिमाग फाइट करेगा, लड़ेगा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, और जब लड़ाई होगी तो कोई नहीं जीत पाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये है ही नहीं रियलिटी, लेकिन हम सबकॉन्शियस के तरीके से चले तो हमें क्या करना है, फीलिंग्स को हमें अभी साइड में रखना है। हमें पहले अफर्मेशन को बार बार दोहराना है, और फीलिंग्स जब आपकी अफर्मेशन बार बार दोहराएंगे, आपको क्या होगा, दिमाग में वो चीज़ बार बार चलेगी, बार बार चलेगी, बार बार चलेगी। और जो चीज़ हमारे माइंड में बार बार चलती है वो सबकॉन्शियस माइंड ना चाहकर भी अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है, और फीलिंग्स अपने आप जनरेट वहाँ हो जाती है। ठीक है। एग्ज़ाम के लिए हो गया, जॉब के लिए हो गया, मनी के लिए। थैंक यू भगवान जी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपये है। वाह, थैंक यू भगवान जी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे 50,000 मंथली इनकम की जॉब मिल गई है। ठीक है। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, डायरेक्ट ये बोलना है। ठीक है। थैंक यू भगवान जी, मैं 100% हेल्दी हूँ, मेरे शरीर का ये अंग एकदम हेल्दी हो चुका है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आई साइट के लिए हम क्या करें। थैंक यू भगवान जी, मेरी आई साइट बिल्कुल 100% हेल्दी है, मैं अच्छे से क्लियरली और एकदम अच्छे से देख पाती हूँ, दूर का पास का सब कुछ। ये राइट अफर्मेशन है। ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं अफर्मेशन कैसे बनाने हैं, और इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों को मिलती है मदद, मुझे भी मिली है। और मैंने इन अफर्मेशन के साथ मिरर का भी यूज़ किया है, तो आप चाहें तो मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अफर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से रिप्लेस हो जाए।